मैं इस क्वेश्चन से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट्स इन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। तो मैं इससे स्टार्ट करना चाहूँगा कि सर ये आपको क्या लगता है कि जो रोल है जो एक्ट में डिफाइंड है, क्या कोर्ट्स उसके तक ही महदूद है कि वो एक्सीड करती हैं अपनी पावर्स प्रैक्टिकली? एक्सीड करती हैं क्या मतलब कोर्ट उनको अपनी पावर्स को जो कोर्ट के अंदर है, बिकॉज ये स्पेशल लॉ है, उस हद तक ही कोर्ट इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनको सही इस्तेमाल नहीं करती और प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर रही। और क्या एक्सीड कर रही हैं या लीगली या इलीगली अप्लाई कर रही हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जजमेंट्स। तो अगर तो आपका ख्याल है फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनको फ़ौरन एग्जीक्यूट कर देना, एज रूल ऑफ कोर्ट ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली बना देना चाहिए, और वो साल दर साल अगर करते हैं तो यू कैन से कि वो अपनी पावर जो हैं उनको प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक्सीड तो नहीं कर रही। एक्सीड का तो मतलब ये होगा कि जो जिन मामले में एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी ना हो वहाँ पे आर्बिट्रेशन फाइंड कर लें। ऐसे भी चंद केसेस मौजूद हैं कि लोगों ने सालिस बनाए हैं बीच में या मीडिएटर्स बनाए हैं, उनकी स्टेटमेंट को एक्सेप्टेड ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे शायद एक्सीड करते हों। तो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस, बट हाँ वो एक्ट से भी आगे जाके कई दफ़ा करते हैं। और वंस अगेन एक चीज़ ये भी नोटिस करो, दो जगह के दो अलग-अलग चीज़ें हैं। एक तो इंटरनेशनल का आर्बिट्रेशन के लिए एक अलग कानून है, तो अगर आप आर्बिट्रेशन 1940 कह रहे हो तो दो वो हाई कोर्ट के पास उसमें ज्यूरिसडिक्शन होती है इंटरनेशनल अवार्ड्स वालों में और इन्फोर्समेंट के लिए, और आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 जो है वो आपका नीचे कोर्ट से शुरू होता है, सिविल कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से। सो इज़ दैट योर क्वेश्चन? एक्चुअली आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहे थे व्हेन यू से कि जी एक्सीड करते हैं? सर मेरा यही यही क्वेश्चन था आपसे। जी जी। अच्छा सर, ये जो इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट्स है, आर दे रियली नेसेसरी? व्हाट डू यू थिंक अ कोर्ट इज़ नीडेड फॉर? कोर्ट क्यों होता है वो? मैंने आपके दोस्तों से भी ये पूछा था। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस ना यार, यू प्रॉब्ली नीड टू टेक अ लुक एट try to understand the proper process and what it is seeking to, arbitration is seeking to replace alternate dispute resolution कहते हैं ना। तो you need to understand कि regular dispute resolution क्या है और उसके अंदर किस चीज़ को replace कर रहा है। सो नेसेसरी है कि नहीं वो तो डिटर्मिन करेगा कि आप पहले समझते हैं आपको, आई मीन आपके ख्याल में कोर्ट की क्या ज़रूरत होती है? कोर्ट क्यों, कोई लोग कोर्ट क्यों जाते हैं? मेनली फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दो पार्टीज होती हैं, एक का राइट तो है एक लेकिन ऑर्डर हो दूसरा गया ना, दूसरा एक का वो एक ऑर्डर हो गया, चलो ठीक है, उन्होंने कहा कि जी मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 5 करोड़ रुपए देने हैं, तो ठीक है, कोर्ट का काम ख़त्म। अगर सर वो दोनों जो राइट एलेज हुआ था, अगर वो उसकी रेमेडी सीख हो जाती है दूसरी पार्टी और सेटिस्फाई हो जाती है, देन यस। नहीं नहीं, ग्रामेटी तो नहीं ना, बात समझने की यार थोड़ी सी यहाँ पे ये ज़रूरत है। देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ कोर्ट्स। एक होते हैं एडजुडिकेटरी, एडजुडिकेशन के फैसला करना कि किसने किसका हक कितना है, और यानी एक डिक्री पास कर देना, या यहाँ पे एक अवार्ड पास हो गया जिसको रूल ऑफ कोर्ट बना दिया गया तो वो भी डिक्री के बराबर हो जाती। दूसरी स्टेज इंपॉर्टेंट ये आती है कि जी अब उसको पैसों में कैसे कन्वर्ट करना है, या उसमें जो ऑर्डर हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। इन्फोर्समेंट, आम बंदा, आर्बिट्रेटर के पास कोई पुलिस तो नहीं है ना, या आर्बिट्रेटर के पास तो कोई पावर नहीं है कि अगर वो एक अवार्ड पास कर दें कि इस बंदे ने 15 करोड़ रुपए देने, तो आर्बिट्रेटर कैसे जाके उसका घर बेचेगा या कोई सिक्योरिटी बेचेगा या उसके अकाउंट्स में से ट्रांसफ़र करवाएगा? ही कांट डू दैट। सो ही यू स्टिल हैव टू रिजॉर्ट, इन्फोर्समेंट के अंदर तो हर सूरत के अंदर यू हैव टू गो टू अ कोर्ट, राइट। समझने की आपको समझाने की कोशिश आपको ये कर रहा हूँ कि आर्बिट्रेशन के अंदर आप प्रिंसिपली रिप्लेस कर रहे हैं डिक्री तक के का स्टेज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट के अंदर, एडीआर के अंदर आप ले जाके आर्बिट्रेशन में कि एविडेंट प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की जगह स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और उसकी रिटन रिप्लाई आ जाता है या काउंटर क्लेम आ जाता है। उसके बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं उसके आर्बिट्रेटर के सामने, उसके साथ या जो भी वो मैकेनिज्म अडॉप्ट करे, उसके बाद एविडेंस का जो स्टेज कोर्ट में साल दर साल चलता है वो रिप्लेस हो जाता है, डॉक्यूमेंट सारे जमा करके
एक ऑलमोस्ट डिक्री जिसको अवार्ड कहते हैं वो एक प्राइवेट बंदा पास कर देता है कि जी मेरे नज़दीक कानून के मुताबिक ये है और पार्टीज़ ने अग्री किया हुआ है कि जी ये जो कहेगा वो हम सही मानेंगे, एक बंदा हो या 3 हो या अंपायर हो या उनका फैसला आ गया। अब कोर्ट के पास जब आप लेके जाते हो वो मामला, बात यह है कि कोर्ट अकेला बॉडी है यहाँ पे जो कि किसी डिक्री को या किसी चीज़ को इन्फोर्स करवा सकती है। पुलिस के पास तो नहीं आर्बिट्रेटर अपना वार्ड भेजता ना कि जाओ यार ये उसके घर का घर भेज डालो या किसी और को। मैकेनिज्म फिर कोर्ट के पास मौजूद है। उस प्रोसेस को आप कहते हैं कि अवार्ड एक तैयार हो गया, उसको रूल ऑफ कोर्ट बनाना है। रूल ऑफ कोर्ट बनना ही बनना है कि कोर्ट ये खुद देखेगा कि हाँ भाई जो मेरे पास पावर्स हैं वो मैंने एक ऐसे अवार्ड में कि ये कोई जाली अवार्ड तो नहीं है, गलत तो नहीं बनाया हुआ, उसको लिमिटेड ग्राउंड्स पे देखेगा और अगर देखेगा कि इस काबिल है, पार्टीज़ ने एग्री किया तो उसके ऊपर ठप्पा लगा के उसको बेसिकली रूल ऑफ कोर्ट बना लेगा, यानी एक डिक्री बना देगा। और फिर पूरा कोर्ट का प्रोसेस इन प्ले आ जाता है कि जिसको इस्तेमाल करके यू कैन टर्न इट इनटू मनी। आपके बंदे को फॉर एग्जांपल अगर ड्यूज़ हैं, आप क्लेमेंट की तरफ से हैं और वो उसको पैसे नहीं दिए जा रहे, कोई सिक्योरिटी बेचनी है या अकाउंट्स में से पैसे ट्रांसफ़र करने, वहाँ पे आ जाता है। दूसरा चीज़ ये भी अप्रिशिएट करने की आपको ज़रूरत है कि आर्बिट्रेटर के पास इंटरम कोई स्टे इंजंक्शंस देने की या इन्फोर्सेबल इंजंक्शन देने की पावर नहीं होती। सेक्शन 41 के तहत अगर कोई रिसीवर अपॉइंट करना है, कोई चीज़ आगे बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है या किसी अकाउंट में से वो पैसे निकाल के बाहर कहीं भेज देता है या कोई गारंटी की इन्फोर्समेंट है मामला, उसके लिए तो आपने सिविल कोर्ट जाना ही जाना है। उसके लिए तो आपको कोर्ट को रजू करना ही पड़ेगा, बिकॉज कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि वो किसी बैंक को रोक सकता है, किसी गारंटी को सस्पेंड कर सकता है। आर्बिट्रेटर 100 दफ़ा लिख दे कि नहीं जी बैंक साहब आप नहीं बीच में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वो फिर भी ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि द बैंक इज़ नॉट बाउंड बाय एनी ऑर्डर ऑफ एन आर्बिट्रेटर। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरिम के अंदर ये भी ज़रूरी है। तीसरी ये आर्बिट्रेटर मर जाता है, आर्बिट्रेटर सही तरह कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, वो इलीगल चीज़ें कर रहा, तो क्या लाजमी है, या कोई पार्टीज़ कहती हैं हम अपॉइंट ही नहीं करते, जाओ जो सिंगल सोल आर्बिट्रेटर होना है वो एक अपना कर देता है, एक अपना कर देता है, या वो अपॉइंट करने के लिए तैयार ही नहीं होते, या कोई इलीगली अपॉइंट हो जाता है, उसको रोकने के लिए वहाँ पे जाके फिर कोर्ट की तरफ आपको जाना पड़ता है। So what you need to understand is कि arbitration with intervention और without intervention of court के अंदर भी कोर्ट का बहुत important रोल है, स्टे की हद तक और फिर बाद में रूल ऑफ कोर्ट और फिर इन्फोर्समेंट करने के लिए। सो यू नीड टू ये जब तक आप प्रॉपरली प्रोसेस समझेंगे नहीं ना, तो लोगों का यही ख्याल है कि जी सब कुछ आर्बिट्रेटर ही करवा लेगा। नो, आप उसको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बंदे सिर्फ अवार्ड्स हासिल करने के लिए नहीं किसी जगह पे जाते, बंदे चाहते हैं कि उनकी जेब में पैसे पहुँचें, उनके अकाउंट में पैसे पहुँचें जो दूसरी पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है और ये एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरीके से हमें पैसे देने ही ना पड़ें। सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। अदरवाइज हाँ, मेरे नज़दीक आप जब वो एविडेंस की स्टेज चल रही होती है या क्लेम्स काउंटर क्लेम्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे कोर्ट्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अनलेस बड़े लेवल की कोई करप्शन वगैरह हो रही है और आर्बिट्रेटर इज़ नॉट करेक्टली अपॉइंटेड। समझ आए आपको? अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है कि ये पाकिस्तान में अल्टरनेट या ऑल्टरनेट होता है? क्या अल्टरनेट टू क्या मतलब? अल्टरनेट टू कोर्ट्स? यस, अल्टरनेट टू कोर्ट्स यूज होता है कि ये एक डिफरेंट रेमेडी है, लाइक एक डिफरेंट फॉरम है एक तरह से, किस तरह ये ट्रीट किया जाता है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यार यही है ना कि जज की जगह आप कहते हैं कि कोई और बंदा डिसाइड कर दे। दो भाइयों की लड़ाई है, अब्बू डिसाइड कर दें। अब्बू अगर वहाँ पे कोर्ट नहीं है या उनके पास इन्फोर्समेंट की पावर नहीं है, या आप किसी बड़े को कह देते हो कि वालिद साहब खुदा ना खास्ता फौत हो गए हैं, तो चचा को आपने कह दिया कि चचा आप डिसाइड करेंगे। दोनों भाई कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी हुई है। चचा ऑर्डर तो कर देता है, अगर उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसका जो अवार्ड या जो चीज़ वो आगे लिखता है, ऑर्डर पास करता है, फिर कोर्ट पे के सामने जाके इसको आर्बिट्रल अवार्ड के तौर के ऊपर ठप्पा लगवाने के लिए आपको जाना होता है। तो ऑल्टरनेट टू है, बट जब ऑल्टरनेट का मतलब होता है मुतबादिल, राइट? किसका मुतबादिल? यहाँ पे कोर्ट का है। सो अंडरस्टैंड दिस कि अगर कोर्ट के अलावा कोई और बीच में एडजुडिकेशन कर रहा है या पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है तो वो ऑल्टरनेट के ही ज़ुमरे में आएगा।
कई दफ़ा वैसे ये भी होता है कि पार्टीज़, एक मुकदमा कोर्ट में चल रहा है तो वहाँ पे पार्टीज़ एग्री करते हैं कि जी ये आर्बिट्रेशन में भेज दें, वहाँ पे मुकदमा रोक लिया जाता है और अब वो कोर्ट की वो वाली चीज़ें जो कोर्ट ने एडजुडिकेट करनी होती हैं वो आर्बिट्रेटर डिसाइड करके फिर अवार्ड कोर्ट में जमा होता है और फिर वहाँ से मामला फिर उसकी अवार्ड की बेसिस के ऊपर आगे चलता है. सो इट्स अ लिटिल सोफिस्ट करके, बट येस ऑल्टरनेट है ये आर्बिट्रेशन. और किस्म की भी एग्ज़ाम की भी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मीडिएशन कहते हैं कि वो नॉन बाइंडिंग होती है. आर्बिट्रेशन ये है कि आप उनको उसको कोर्ट में अगर रूल ऑफ कोर्ट बन जाता तो वो इन्फोर्सेबल हो सकती है, कोर्ट अपनी पावर इस्तेमाल करके वो करवा सकता है. मीडिएशन इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉन बाइंडिंग. इट इज़ ऑल्सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑल्टरनेट मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कि समझा के कोई एमएनए कोई बात बैठा हुआ है या कोई घर का कोई बड़ा बैठा हुआ है, वो मीडिएट करके किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. वहाँ पे बाइंडिंग पावर तो नहीं होती, लेकिन रिस्पेक्ट की वजह से लोग उसको फिर फॉलो करते हैं. या लोगों को अगर वो ये दिखा दे कि दोनों का फ़ायदा है इसी यही चीज़ करने के अंदर, लड़ने की जगह एक बंदे को 10 रुपये की जगह 8 मिल रहे हैं, दूसरे बंदे को 10 रुपये की जगह 6 रुपये अगर मिल रहे हैं, तो बेहतर है कि दोनों अगले 10 साल ज़ीरो लड़ाई में ही बैठ के दोनों को कोई पैसे ना मिलें तो 8 और 6 के ऊपर ही शुक्र करके आराम से बैठ जाए. दैट इज़ एन ऑल्टरनेट. सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग के जो सबसे कॉमन रीज़न है लोग आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को प्रेफर करते हैं वो क्या है? यार मैं तो अपने क्लाइंट्स को, आर्बिट्रेशन पाकिस्तान में इतनी ख़राब है कि मैं कहता हूँ आर्बिट्रेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है. इन्फोर्समेंट में ही फंसे रहते हैं, इससे बेहतर है कि दावे में चले जाओ. बट ऑल्टरनेट में जाने का ये, कोर्ट में धक्के नहीं खाने पड़ते, साल दर साल नहीं चलता. आर्बिट्रेटर एक दफ्तर के अंदर, एयर कंडीशनर दफ्तर के अंदर आप बीच में बैठ के आपने किसी को बना लिया, उसके पास सिर्फ एक ही केस है, उसने सिर्फ आपका ही केस देखना है, वो बैठ के हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो सारे का सारा डिसाइड कर लेता है. यहाँ पे तो कोर्ट के पास इतना ज़्यादा काम और इतना ज़्यादा टाइम होता है कि महीने महीने की डेट मिल रही होती है. तो आर्बिट्रेशन का फ़ायदा, अगर कोई टेक्निकल बंदा है जिसको काम करना आता है, जिसको कानून के बारे में स्पेशलाइजेशन है, एंड मुमकिन है सिविल जज को तो इंजीनियरिंग डिस्प्यूट्स का डिटेल में नहीं पता होगा, मगर आप किसी इंजीनियर को अगर अपॉइंट कर लेते हैं जिसने ये मेजरमेंट करनी है कि जी वेरिएशन, कॉस्ट वेरिएशन कंस्ट्रक्शन में सही हुई है कि नहीं, और टेक्निकल चीज़ें वगैरह देख के कि कौन डिफ़ॉल्ट के अंदर है, और वो सिस्टम सारे का सारा सोफिस्टिकेटेड केसेस में समझता है. या यू कैन हैव आर्बिट्रेशन इन, फॉर एग्जांपल डोपिंग केसेस जो स्पोर्ट्स में होते हैं उनमें आर्बिट्रेशन पैनल के पास जाता है, जिनको हर किस्म की दवाई के बारे में पता होता है कि किसी ने अगर स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किए हैं या ये किए हैं. वहाँ पे भी बीच में डिसिप्लिनरी जगहों के ऊपर भी होती है. और भी नौइयत की, फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बहुत सोफिस्टिकेटेड नुक्ते भी हो सकते हैं कि जी वहाँ पे डिसाइड हो सकता है. दूसरा ये भी हो सकता है कि फ़ायदे तो हैं इसके अंदर डेफिनेटली अगर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाए. बट वंस अगेन अवार्ड हासिल करने के बाद मसला ये पड़ता है कि पाकिस्तानी कोर्ट्स इतने ख़राब हैं कि माजरत के साथ कि वो उसको ठप्पा लगाने के अंदर या उसको डिग्री में कन्वर्ट करने में ही साल दर साल लगा देते हैं. तो जो आपने टाइम बचाया होता है वहाँ से करके और एक दोबारा से ट्रायल करना शुरू कर लेते हैं कि जी ये सही था, ये गलत था, एविडेंस लाओ और एडिशनल एविडेंस लाओ, इस तरह की चीज़ें वगैरह मसला पड़ जाता है. बट एडवांटेज एज आई एम ट्राइंग टू से कि कोर्ट्स के माहौल, कोर्ट्स का अंदाज से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसने मुकदमा ही सिर्फ एक करना है, उसके सामने एक ही बंदा, एक ही स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप उसको कर लेते हैं, तो उसको 172 और चीज़ें नहीं उसने करनी. तो ही कैन फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग और एक अच्छे अंदाज में फिक्स डिसाइड कर सकता है, ये कर सकते हैं अगर ज़्यादा आर्बिट्रेटर हो. सर आपने जैसे बात की थी इन्फोर्समेंट के लिए आर्बिट्रेटर को कोर्ट के पास ही जाना पड़ता है. आर्बिट्रेटर को नहीं जाना पड़ता, पार्टीज पर आर्बिट्रेटर भेजता है कोर्ट को या फिर पार्टीज लेके जाती हैं. आर्बिट्रेटर इज नॉट अ पार्टी, ही कैन सेंड द डॉक्यूमेंट्स, बट हाँ कोर्ट से ही होगा ना यार. कोर्ट से होगा. तो सर ये जो है, ये रिलायंस जो है, ये पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन को एज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को जो है अंडरमाइन करती है. आप ये चाहोगे कि आपके हमसाए के अंदर कोई बंदा हो जिसके पास पावर हो आपके बैंक अकाउंट के अंदर से पैसे ट्रांसफ़र करके दूसरों को कर सके. बात तो ये है, कोर्ट को एक तरीके से कंसिडर किया जाता है. अगर आपने लेवायथन की थ्योरी पढ़ी हुई है या थॉमस हॉब्स की जो है कि ही इज़ द वन पर्सन जो कि आपके माशरे के अंदर हु हैज़ द मोनोपोली ऑन पासिंग ऑर्डर्स, राइट.
तो कोर्ट ने तो फिर बीच में पास करने अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक झूठा बना लेता हूँ आर्बिट्रेटर अवार्ड के कि मेरे एसोसिएट्स बना लेते हैं कि जी आपके साथ आर्बिट्रेशन हुई थी और अहमद कयूम को हमने डिसाइड किया था कि ये करेगा, और अहमद कयूम बीच में उनके अपने एसोसिएट के साथ मिला हुआ है, और मैं अवार्ड कर देता हूँ कि आपने 45 करोड़ रुपये अदा करने, आपके सारे एसेट्स और आपका घर बेच दिया जाए, और पावर मेरे पास होनी चाहिए, और मैं अगर इन्फोर्स करवा सकता हूँ तो अगर मुझे पावर दे दी जाए तो यहाँ पर तो आपका हर बंदा ही शुरू कर देगा ये चीज़ करने के लिए कि जी मेरे सामने आर्बिट्रेशन हुई थी। सो आपको इन्फोर्समेंट की पावर्स इसी वजह से लिमिट करके आपने कोर्ट को दी हुई हैं। इसीलिए फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ के अंदर भी अगर आप देख लो, सज़ा देने की पावर आपने कोर्ट्स को इसीलिए दी हुई है, अदरवाइज़ हर बंदा बंदूकें निकाल के एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दे। अगर आप सिविल के अंदर आप ये पावर किसी और बंदे को दे देते हैं इन्फोर्समेंट की, तो वो सही गलत अपनी वो मस्जिद बना के अपने अंदाज के अंदर अपनी सल्तनत बना के वो चलाना शुरू कर देगा। तो सल्तनत का या स्टेट का मकसद ही एक ये होता है कि आप स्टेट को ही इन्फोर्समेंट की पावर लिमिटेड आपने उसको दी होती है। तो आर्बिट्रेशन में थोड़ी बहुत इन्फोर्समेंट आप इस तरीके से करवा सकते हैं कि पार्टी से पहले कह दें कि जी जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो कोर्ट में जमा करवाएं, या सोना जो है कोर्ट में जमा करवाएं, हमने इसको देना है या इसको देना है। वहाँ पे तो आर्बिट्रेटर इन्फोर्स करवा सकता है कि उसके पास वो चीज़ पड़ी हुई है, वो उठा के एक को दे दे या दूसरे को दे दे। बट अदर इंस्टेंसेस के अंदर जहाँ पे इन्फोर्समेंट के लिए फर्दर स्टेप्स वगैरह लेनी होती हैं, वहाँ पे जाके फिर आपको इशू पड़ता है, तो कोर्ट जाना पड़ता है। वो डिफ़ीट करने वाली बात नहीं है। डिफ़ीट का समझने की ये ज़रूरत है कि आर्बिट्रेशन का मकसद ही ये था कि डिक्री तक का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म कर दिया जाए, एज एन वो आसानी से जल्दी से एक बंदे के सामने ले जाके वहाँ से और प्रिलिमिनरी एक फ़ैसला भी वहाँ से ला के कर लिया जाए। आर्बिट्रेशन का ये कभी भी मेरे ख्याल में मकसद नहीं रहा कि उठा के जो पार्टीज़ वगैरह भी हैं उनकी इन्फोर्समेंट, इंग्लैंड अमेरिका हर जगह पे जहाँ पे होता है इंटरनेशनल अवार्ड पास हो गया करोड़ों रुपए का, वो भी आपको कोर्ट में ले जाके करना पड़ता है। सो ये चीज़ जब आप आर्बिट्रेशन की बात करते हैं ना, तो ये ना कभी समझिए कि जी इन्फोर्समेंट भी कम जगह मौजूद हैं कि इन्फोर्समेंट भी आर्बिट्रेशन वाले ही करवाते हैं, या जो आर्बिट्रेटर है वो करवाएगा, वो कभी भी नहीं होता तकरीबन। यस सर। तो सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो पाकिस्तान है यहाँ पे क्या ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को प्रोलॉन्ग करने के लिए एज अ वेपन यूज किया जाता है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को? आर्बिट्रेशन वैसे कम करने के लिए होता है। यहाँ पे तो उल्टा चीज़ है कि कोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है आर्बिट्रेशन की इन्फोर्समेंट को डिले करवाने के लिए। बट कैसे कोर्ट को, हाँ हो सकता है एक आर्बिट्रेशन चल रही है, मुझे नहीं पता, मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा हुआ कि इसको डिले करवाएं, मैं एप्लीकेशन देता रहूँगा कि जी वो आर्बिट्रेटर चेंज करें, आर्बिट्रेटर दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है, स्टे की एप्लीकेशन ये है वो है, ताकि किसी न किसी तरीके से वो, तो आपको समझने की ये ज़रूरत है कि आर्बिट्रेशन में एक पार्टी के हमेशा इंटरेस्ट में होगा कि वो डिले करवाए। तकरीबन उसको क्या पड़ी हुई है कि उसकी जेब में से पैसे करोड़ों रुपए निकल जाएं फ़ौरन, या उसको क्या पड़ी हुई है कि जल्द से जल्द ये रिजॉल्व हो। तो उसने तो कोशिश करनी है। इंसान आर्बिट्रेशन में जाने से इंसान नहीं बदल जाते या उनका इंटरेस्ट नहीं बदल जाता। बात तो ये है कि आप पहले से मुआहदों के अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉजेस इसलिए डालते हैं कि आप उसको इस पोर्शन को थोड़ा सा एक्सपर्टाइट करने की कोशिश करते हैं, मगर कोर्ट के दरवाजे तो हर बंदे सही और झूठे मुकदमे दोनों के लिए खुले हुए हैं, और लोग झूठे मुकदमे भी और झूठी एप्लीकेशंस भी देते हैं। दैट डजंट मीन कि व्हाट इज़ क्रूशल इज़ कि क्या वो सक्सीड करती हैं डिले करने में कि नहीं। बट कोर्ट में तो फिर भी धड़ाधड़ लोग देते हैं, और कई दफ़ा आर्बिट्रेशन स्टे भी करवाते हैं, रुकवाने के लिए भी करते हैं, और इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ओके सर, अब मेरा लास्ट सवाल है कि ये जो कोर्ट की इंटरवेंशन है ये बेसिकली फेयरनेस और जस्टिस के लिए रखी गई है इतनी, तो क्या इसको एक्सपेंड करना चाहिए? क्या मतलब? तो फिर कोर्ट में ही मुकदमा फिर कोर्ट में ही मुकदमा चला लें, आर्बिट्रेशन की क्या ज़रूरत है? एक्सपैंड करने का क्या मतलब? कोर्ट की इंटरवेंशन वगैरह। बात तो ये है कि कोर्ट को यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो आपके क्वेश्चन से मुझे ये लग रहा है कि आपको अभी तक की मेरे ख्याल में और पिछले दोस्तों का भी लग रहा था कि आर्बिट्रेशन का मकसद सही तरह समझ नहीं आया। यू नीड टू बी फोकस्ड अबाउट इट। एक्सपैंड करने की क्या मतलब? आपका वेदर इट्स गुड और नॉट वगैरह कोर्ट्स को आना चाहिए कि नहीं, बात तो ये आर्बिट्रेशन आपकी कोशिश ये है कि आर्बिट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कोर्ट की जगह पे हो।
तो अगर कोर्ट एक्सपैंड करेंगे तो आर्बिट्रेशन का स्कोप ख़त्म हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। वो चीज़ें अगर आप कहेंगे कोर्ट इस चीज़ में भी डल सकता है, इस चीज़ में भी डल सकता है, इस चीज़ में भी डल सकता है, उसका मतलब है फिर आर्बिट्रेटर इस चीज़ में नहीं डल सकता, इसमें ये नहीं कर सकता, तो दैट कंप्लीटली डिफीट्स द पर्पज ऑफ आर्बिट्रेशन देन। फिर तो एज आई सेड इब्तदा अभी इस सवाल के जवाब के अंदर इब्तदा में कि ठीक है फिर कोर्ट ही चले जाएं अगर कोर्ट का फर्दर आपने स्कोप इंक्रीज़ करना है। कोर्ट को जो 1940 का जो कानून बना है हम इंडिया के अंदर आई बिलीव 96 में एक नया आ गया था, हमारा एक नया ड्राफ्ट ये भी सर्कुलेट हो रहा है, इसको 19-20 तब्दीली या इम्प्रूवमेंट लाने की इसमें गुंजाइश है। रूल ऑफ कोर्ट जल्दी नहीं बनता, ऑटोमेटिकली अवार्ड रूल ऑफ कोर्ट बन जाना चाहिए कि नहीं, और किसी को मसला तो फिर जाके चैलेंज करे कि ना कि जो बंदा अवार्ड जिसने जीत लिया हुआ जैसे कि अभी कानून में वो उठा के कोर्ट में लेके जाए या आर्बिट्रेटर के थ्रू भिजवाए और फिर उसको धक्का लगा के साबित करवाने की कोशिश करे कि ये बिल्कुल दुरुस्त था और इसके ऊपर कोर्ट का ठप्पा लगना चाहिए। इन चीज़ों पे काम किया जा सकता है और इन चीज़ों को शायद लॉ के अंदर तब्दीली वगैरह आ सकती है, वहाँ पे कोर्ट का रोल कम या ज़्यादा किया जा सकता है। बट अगर आपने आर्बिट्रेशन को पाकिस्तान में इफ़ेक्टिव करना है तो कोर्ट का रोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट का रोल घटाने की, या कम से कम जो रोल ऑलरेडी मौजूद है उसका टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की ज़रूरत है कि जो भी हाँ करनी है ना करनी है फ़ौरन करो। अगर उसके ऊपर दोबारा से ट्रायल करना ना शुरू करो, कागजात पकड़ो, उनको देखो और डिसाइड करो कि जी सही हुआ है कि नहीं हुआ, और बात ख़त्म हो, फिर एविडेंस लेने के लिए फिर से दोबारा से उसके ऊपर ट्रायल चलाने की नहीं ज़रूरत है। सो आई डोंट थिंक कोर्ट का रोल बढ़ाने की कोई ख़ास ज़रूरत है यहाँ पे। जो रोल है उसका टाइम फ्रेम या उसको ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है कोर्ट की आर्बिट्रेशन मामलात में। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन और आपका? नो सर, इट वाज रियली हेल्पफुल बाय द वे। अच्छा, आपने एक दो और चीज़ें भी सोच लो कर लो वगैरह, आपने उनके बारे में पूछा तो नहीं, वाइल गाइड यू। पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन के चंद मसले ये आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि एज आई एम सेइंग कि घर बैठ के हम लोग आप क्योंकि आर्बिट्रेशन पढ़ रहे हो आप चाहोगे कि यार आर्बिट्रेशन का अवार्ड रूल ऑफ कोर्ट हमेशा फ़ौरन ऑटोमेटिकली बनना चाहिए। आई हैव ऑल्सो डेल्ट विद केसेस जिसके अंदर आर्बिट्रेशन हुई भी नहीं लेकिन उन्होंने ऑर्डर शीट भी तैयार कर लिया, क्लेम भी कर लिया और मीनार पाकिस्तान एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र भी कर दिया। वुड यू वांट एन आर्बिट्रेशन लाइक दैट टू बेसिकली गो थ्रू, कि जिसके अंदर और यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना और फेक करने के लिए तो क्या ऑटोमेटिकली भी रूल ऑफ कोर्ट बनना चाहिए कि नहीं? इट इज़ अ बैलेंसिंग एक्सरसाइज जो कि पाकिस्तान के सर्कमस्टांसिस के अंदर जो आपकी करप्शन और ये जो सारी की सारी चीज़ें, अवार्ड बनाना तो कोर्ट का ऑर्डर या जजमेंट बनाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, राइट? यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर शीट्स भी फेक हुई हैं पाकिस्तान में, मगर इतना आसान नहीं होता वो, क्योंकि रिकॉर्ड कोर्ट के पास होता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड होता है। आर्बिट्रेशन तो प्राइवेट चीज़ है, आप घर बैठ के बना लें, अवार्ड भी आप घर बैठ के बना लें, उस पर अंगूठा लगा दें कि जी और जी पार्टीज़ ने एग्री किया था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी साथ ही करवा लें। मरहूम का अगर ख़ास तौर पर बचगान मौजूद थे तो वालिद साहब के फौत होते हुए ही कोई होते हुए फौत हो गए, उनका अंगूठा दफनाने से पहले अंगूठा लगा के ब्लैंक कागज़ों के ऊपर आप उसके ऊपर एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पुरानी तारीखों में बना के कह देंगे जी घर तो अबू ने ये आर्बिट्रेशन हुई थी चाचू की और चाचू ने अपने चाचू के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया था या चाचू की बीवी के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया था, आर्बिट्रेटर ने डिसाइड कर दिया था, तो वहाँ पे आप क्या चाहेंगे कि आर्बिट्रेशन धड़ाधड़ ये सारा कुछ कर दें? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें बैलेंसिंग एक्ट और कोर्ट का और एक इंडिपेंडेंट बंदे का इस मामले को देखना लाजमी है। इट कांट जस्ट बी कि जी चूँकि लफ्ज़ हमें आर्बिट्रेशन बड़ा या ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बड़ा अच्छा है तो सारे का सारा बस अब आर्बिट्रेशन ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आजकल ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बहुत पॉजिटिव कंसिडर करके बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है। कोर्ट्स अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और ख़ासतौर पर जुडिशरी की साइड से कोर्ट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप क्यों कर रही हैं? वो किस लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं? बंदा उनके पास इंसाफ के लिए आता है, वो कहते हैं नहीं जी तुम फलां बंदे से कोल जाओ या हम आपको सुनने से पहले आप फलां कर लें। कोर्ट को वो बंदा और ऐसे डिस्प्यूट्स के अंदर जो कि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व ही नहीं हो सकते, दोनों भाइयों ने बंदूकें निकाली हुई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, आप उनको जाके कह रहे हैं कि वो प्राइवेटली करें। कोर्ट में तो थोड़ा सा डिकोरम फिर भी होता है, वकील होता है, कंट्रोल होता है, थोड़ा बहुत ये करके वो तो वहाँ पे क्या प्राइवेटली जाके करें। तो इट नॉट इन ऑल केसेस ADR वर्क्स।
इनहेरिटेंस के मामला कई जगह के ऊपर इट कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव एज वेल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ मैजिक बुलेट जिसके ज़रिए ये ADR जो है वो चूँकि हमने ADR पढ़ा था और अंग्रेज़ी की ये कोई चीज़ आई है इस तरीके से। मैं पंचायत वगैरह भी होती नहीं हैं, पंचायतें हमारे सिस्टम के अंदर भी मौजूद है। घर में लड़ाई होती है तो बड़े भी बीच में आर्बिट्रेशन या मीडिएशन करने की कोशिश करते हैं। अगर उनका वालिद साहब का अगर दादा का बीच में हुक्म बाइंडिंग है, सारे उसको उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो दैट इज़ द टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन एज वेल, ही गेट्स इट इन्फोर्स्ड एज वेल। अगर आर्बिट्रेटर के पास इस नौइयत की कोई पावर वगैरह हो, और पंचायत में भी यही होता है कि जो फिर नहीं मानते तो उसको आउटकास्ट तस्वर किया जाता है बड़े जब बैठे होते हैं। सो स्टफ लाइक दैट इज शोज यू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि आपको शायद थोड़े चारों तरफ से अगर आप इसको एग्जामिन करोगे ना तो देन यू विल अंडरस्टैंड द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेहतर समझ आएंगी। ठीक है, यस सर, और कुछ? थैंक यू। एंड मेरे लिए नो ऑन है। सर, थैंक यू तल्ला साहब, शुक्रिया। यस, थैंक यू सर, गुड लक टू यू यार, थैंक अल्लाह यू हाफिज़, और थैंक यू। थैंक थैंक यू।